पुलिस की अपराध जांच शाखा 2 को बड़ी सफलता मिली है। सीआईए ने हिमांशु भाऊ के एंटी गैंग के प्रमुख सन्नी को उसके 3 साथियों सहित गिरफ्तार किया है। गैंगस्टरों से 5 अवैध पिस्तौल, 15 कारतूस और एक गाड़ी बरामद हुई है। इन बदमाशों पर हत्या सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अदालत में पेश कर सन्नी को 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है और बाकी अन्य 3 बदमाश जेल भेज दिए गए हैं। पूछताछ में सन्नी से कई वारदातों और हथियारों के बारे में खुलासा होने की संभावना है। शनिवार को डीसीपी ऑफिस बहादुरगढ़ में इस संबंध में पत्रकार वार्ता हुई। मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी मयंक मिश्रा ने बताया कि एसीपी क्राइम प्रदीप कुमार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार की अगुवाई वाली सीआईए ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल टीम को सूचना मिली थी कि अपराधी किस्म के कुछ युवक वेस्ट जुआ ड्रेन रोड पर दुर्गा कॉलोनी के पास मौजूद हैं। वे हथियारों से लैस हैं और किसी का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद उन्हें काबू किया गया। आरोपियों में रोहतक के गांव टिटौली के निवासी सन्नी और रविंद्र, नौनंद गांव के अमन तथा निजामपुर माजरा सोनीपत के निवासी दिनेश गोगा शामिल हैं। बता दें कि कुख्यात बदमाश हिमांशु भाऊ की अपने गांव में ही एक दूसरे गैंग से रंजिश चल रही है। इस गैंगवारी में कई हत्याएं हो चुकी हैं। हिमांशु के प्रतिद्वंदी गैंग की कमान अंकित और सन्नी नाम के 2 भाई संभालते हैं। अब सन्नी और उसके 3 साथियों को बहादुरगढ़ सीआईए ने काबू किया है। बीती रात करीबन 3 बजे आसपास हमारे सीआईए 2 टीम को, जो इंस्पेक्टर रविंदर लीड कर रहे हैं, और एसीपी क्राइम जो हमारे प्रदीप हैं, इनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस सफलता में हमें 5 वेपन जो है वो रिकवर हुए हैं और करीबन 15 राउंड्स बरामद हुए हैं। ये जो व्यक्ति हैं, ये 4 व्यक्ति जिनको हमने मौके पे सूचना के बेसिस पे तलाशी लेके जब चेक किया तो इनके पास से हमें ये जो हथियार और कारतूस मिले हैं। ये जो चारों व्यक्ति हैं, ये एक खुद की गैंग बना रखी थी इन्होंने, और ये गैंग के जो 2 सदस्य, जो 4 व्यक्ति हमने काबू किए, उसमें से 2 सदस्य रिटोली गांव रोहतक के रहने वाले हैं। और ये जो है चारों एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे, जो इनको समय रहते बहादुरगढ़ पुलिस ने काबू किया है, सीपी बहादुरगढ़ सीपी झज्जर श्री सतीश बालन जी के नेतृत्व में। मेन जो व्यक्ति है वो सनी नाम का व्यक्ति अभी तक की जांच में आया है और जिसका हमने रिमांड भी लिया है और हमें 4 दिन की रिमांड कोर्ट द्वारा मंजूर की गई है। ये सनी पे पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और इसके ऊपर इससे पहले 7 आपराधिक मुकदमे का रिकॉर्ड हमें हासिल हुआ है। इसके साथ में एक और बड़ा व्यक्ति जो इसके साथ सारे क्राइम में साथ देता था, वो रविंदर नाम का व्यक्ति है। वो भी इसी के गांव रिटोली का है और रविंदर पे भी 9 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें ज़्यादातर मुकदमे जो हैं वो अटेम्प्ट टू मर्डर के दर्ज हैं। उसमें बाकी 2 व्यक्ति, एक दिनेश उर्फ गोगा है जो कि निजामपुर माजरा सोनीपत का रहने वाला है, और एक अमन है जो नौनंद जिला रोहतक का निवासी है। तो ये जो दिनेश उर्फ गोगा है, इस पर भी पहले मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें मर्डर के भी मुकदमे शामिल हैं। तो कैसे गिरफ्त में सर, कोई वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? जो बहादुरगढ़ पुलिस ने जो भी मुखबर वगैरह जो हमारे सहयोग करते हैं अपराध की गतिविधि को रोकथाम करने में, उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि जो गंदा नाला है रोड, वहाँ पे दुर्गा कॉलोनी के आसपास 4 व्यक्ति एक गाड़ी में, जो ब्लैक कलर की स्कोडा फेबिया गाड़ी थी, उसमें ये 4 व्यक्ति भारी मात्रा में असला और राउंड लेके जा रहे हैं। जिस सूचना पे तुरंत कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर रविंदर और सब इंस्पेक्टर राजेश की टीम ने वहाँ पे नाकाबंदी वगैरह करके और प्रॉपर तलाशी लेके इनको हमने जो है वो पकड़ा है। और इसमें हमारे एसीपी क्राइम श्री प्रदीप साहब का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जो रात के भी टाइम में उन्होंने काफ़ी एक्टिवली इसको परस्यू किया और हमने अभी तक की इन्वेस्टिगेशन जो है काफ़ी जल्दी कंप्लीट की है। और क्योंकि हमें और पूछताछ करने की और एक बड़े रैकेट केस में खुलासा करना है, तो इसीलिए हमने एक व्यक्ति सनी, उसका 4 दिन का रिमांड हासिल किया कोर्ट से। बाकी का रिमांड नहीं लिया सर? बाकी के रिमांड की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें जो मुख्य आरोपी है, जो अब तक की हमारी तफ्तीश में व्यक्ति आया है, वो सनी ही आया है। और हमने अलग अलग भी पूछताछ की है और सनी से हमें और भी काफ़ी जानकारी की आशंका है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ और भी वेपन जो है वो सनी हमें रिकवर कराए ड्यूरिंग द रिमांड पीरियड। गैंगस्टर बहुत तक के बाद में ये आया है कि वो उसी के गाँव से संबंध रखते हैं। तो जो ये हिमांशु भाऊ है, उसके साथ इनकी राइवलरी रही है, क्योंकि हिमांशु भाऊ ने इनके एक रिश्तेदार को, जो दिनेश उर्फ गोगा है, उसके रिश्तेदार को भी मरवाया है। और सनी जो है, जिस समय हिमांशु भाऊ ने एक फायरिंग कराई थी बेरी में पिछले साल में, उसमें सनी मौके का गवाह भी है
और उस वक्त जो है टारगेट भी था सनी, जिस पे फायरिंग कराने के लिए हिमांशु भाऊ ने अपने बंदे सेट किए थे। और उसके बाद इसको सनी को लगा नहीं, तो उसी की रंजिश रखने के लिए ये जो है वो भाव से दुश्मनी रखता है। अब किस बात अभी हम पूछताछ कर रहे हैं कि इनका क्या प्रॉपर मकसद था, लेकिन अब तक तो ये ऐसे तैयार थे सारे कि कोई भी व्यक्ति जो कि हिमांशु भाऊ गैंग से संबंध रखता हो या उसका कोई एसोसिएट हो या उसका कोई इमदादी हो, ये किसी पे भी अटैक कर सकते थे, जो अब तक की जानकारी में आया है। तो ये हमेशा अपने साथ इतने हथियार साथ लेके घूमते थे और इसको हमने बड़ी ही तत्परता से कार्रवाई करते हुए काबू किया है और हमने एक बहुत ही इसमें एक वारदात होने से बचाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस रिमांड पीरियड में हमें और भी खुलासे होंगे, जिससे कि हम इस शहर को और पूरे हरियाणा को सुरक्षित रखेंगे। वेपन किस तरीके ये वेपन जो है वो जनरली देसी कट्टे हैं और जो अब तक हमें इंफॉर्मेशन आई है, ये वेपन जो है वो मध्य प्रदेश से प्रोक्योर किए गए थे और भारी मात्रा में वेपन प्रोक्योर किए गए थे। और कुछ वेपन जो हैं जो इन्होंने लाए थे वो रोहतक पुलिस ने भी पिछले किसी और मुकदमे में रिकवर किए हैं। तो ये टोटल में काफ़ी ज़्यादा वेपन लाए थे और अलग अलग मुकदमे में काफ़ी वेपन रिकवर हो चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि रिमांड पीरियड के दौरान भी हम कुछ और वेपन रिकवरी कर सकेंगे या कुछ राउंड रिकवर कर पाएंगे। ये बात अभी तक आई है कि हिमांशु भाऊ के एक जो है रिश्तेदार की हत्या की है इन्होंने, जिसके एवज में उसने एक हत्या कराई थी। तो ये गैंग वॉर का मामला है और गैंग वॉर में ये सारे आदतन अपराधी हैं। ये हम हरियाणा पुलिस के तौर पे हमने ये स्पष्ट निर्णय लिया है कि ये जो अपराधी हैं उनके खिलाफ जो आपराधिक कार्रवाई है वो की जाएगी और ये जो भी व्यक्ति, जो भी आम व्यक्ति इन सब अपराधियों से जुड़ने का प्रयास करता है, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीछे आपने देखा होगा